मुस्तफ़ा अब इसकी बात मानने को तैयार नहीं था। जब ये गिड़गिड़ा के माफिया मांग रहा था तो मुस्तफ़ा ने इस पे तरस खा के इसको माफ कर दिया। माफ करते ही इसने मुस्तफ़ा से कहा क्यों ना हम इसकी पैचअप पार्टी रखें। तो मुस्तफ़ा ने कहा ठीक है। तो इसने कहा रात 8 बजे मेरे बंगले पे आ जाना और आते हुए एक नशे की डिब्बी भी लेके आना, हम खूब एंजॉय करेंगे। तो मुस्तफ़ा ऐसा ही करता है। तो इसी तरह 6 जनवरी शाम 6:40 पे मुस्तफ़ा अपने घर से निकलता है और 8 बजे अरमगान के बंगले पे पहुंच जाता है। ये सीधा अरमगान के कमरे में जाता है तो देखता है कि अरमगान उस वक्त नशा कर रहा था और उसके पास उसका एक दोस्त बैठा हुआ था जिसका नाम शहराज था। अरमगान ने जैसे ही मुस्तफ़ा को देखा, उसको हेलो कहा और उससे वो नशे की डब्बी ली और मुस्तफ़ा को बैठने का कहा। अब ये तीनों आपस में बातें करना स्टार्ट हो गए और बातों बातों में ही अरमगान ने मुस्तफ़ा को बेइज्जत करना स्टार्ट कर दिया। अब मुस्तफ़ा एक हद तक बर्दाश्त कर सकता था और उसके बाद खुद उठा और जाने लगा। फिर अरमगान गुस्से से अपनी जगह से उठा और मुस्तफ़ा से कहने लगा रुको। मुस्तफ़ा उधर ही रुक गया। तो फिर इसने अपनी एक्सपेंडेबल लाठी पकड़ी लोहे की और मुस्तफ़ा के पास जाके उसके टांगों पे मारना स्टार्ट कर दी। मुस्तफ़ा ने अपनी डिफेंस में वो लाठी पकड़ी। उसी वक्त अरमगान ने पीछे से अपनी पिस्तौल निकाली और मुस्तफ़ा के इर्द गिर्द फायर करना स्टार्ट कर दिए उसको डराने के लिए। बट मुस्तफ़ा नहीं डरा तो इसने फिर अपनी लाठी पकड़ी और मुस्तफ़ा के ऊपर अंधाधुंध वार करना स्टार्ट कर दिया। जब डिफेंस में मुस्तफ़ा ने भी उसको मारने की कोशिश की तो उसके गार्ड्स ने मुस्तफ़ा को पकड़ लिया। तो इसी तरह अरमगान मुस्तफ़ा को मारता मारता नीचे लॉन्च में ले आया। उस वक्त तक मुस्तफ़ा पे इतने ज़्यादा वार हुए कि वो अनकॉन्शियस होकर नीचे गिर गया और उस वक्त तक उसका बहुत ज़्यादा लहू बह रहा था और इस बेरहम इंसान ने उसको बेहोशी की हालत में भी नहीं छोड़ा, उसको लगातार लाठियाँ मारता रहा। जब इसको अंदाज़ा हो चुका था कि मुस्तफ़ा की हालत बहुत बुरी है तो इसने अपने दोस्त शराज से एक वाइट कपड़ा लाने का कहा। उसने ला के दिया तो इसने उसको फाड़ा जिससे इसने उनकी टांगों और हाथों को बांध के उठाया और उसी की गाड़ी जिसमें वो आया था मार्क एक्स उसकी डिक्की में डाल के बंद कर दिया। तो इसी तरह ये अपने दोस्त शराज से एक पेट्रोल की कैन लाने का कहता है। वो लेके आता है तो वो उस कैन को मुस्तफ़ा की ही गाड़ी मार्क एक्स में रखता है और शराज को अपने साथ लेता है और खुद भी बैठता है और कराची से बलूचिस्तान की तरफ निकल जाता है। अब ये गाड़ी 3 घंटे तक नॉन स्टॉप चलने के बाद बलूचिस्तान पहुंच जाती है। तो इनको बलूचिस्तान के ही इलाके दारेजी में एक पॉइंट मिलता है जिसका नाम हब पॉइंट था। ये वो एरिया था जो गुंजान आबाद था, वहाँ कोई भी बंदा बशर नहीं था रहता। ये रात 2 बजे वहाँ पहुँचते हैं और गाड़ी को पार्क करते हैं। गाड़ी से बाहर निकलकर मुस्तफ़ा को डिग्गे से निकाल कर गाड़ी की बैक सीट पर बिठाते हैं और उसका मजाक उड़ाना स्टार्ट कर देते हैं कि अब तुम हमें यहाँ से भाग के दिखाओ। पहले ये दोनों गाड़ी के आउटर एरिया पे पेट्रोल डालते हैं और फिर इनर एरिया पे पेट्रोल डालते हैं। इवन मुस्तफ़ा को पेट्रोल से नहला देते हैं और वो दर्द से कर्रा रहा होता है, अपनी ज़िंदगी की भीख मांग रहा होता है कि यार मेरे साथ ऐसा ना करो। बट ये दोनों मुस्तफ़ा की एक भी नहीं सुनते और गाड़ी को आग लगा देते हैं। गाड़ी जैसे ही आग पकड़ती है अंदर से मुस्तफ़ा की चीखों की आवाज़ आना स्टार्ट हो जाती है। बट इन दोनों बेरहमों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये